ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सुनील अटर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो सबसे पहले सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और क्योंकि आज उनका है जन्म दिवस, तो सबसे पहले उनको बधाई दी। साईनाथ महाराज की जय हो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा जो ब्लॉग होता है ये होता है शिव पुराण को पढ़ के सुनाने का। तो मैं अब आज हूँ शिव पुराण रुद्र संहिता चतुर्खंड के 9वें अध्याय में, जिसमें तारकासुर की वीरता का वर्णन है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं पाठ को आरंभ करने जा रही हूँ। सुनिए। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। 9वां अध्याय तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार देवताओं और दानवों से बड़ा विनाशकारी युद्ध होने लगा। तारकासुर ने अपनी विशेष शक्ति चलाकर इंद्रदेव को घायल कर दिया। इसी प्रकार दानवों की सेना के वीर और बलवान राक्षसों ने देवताओं की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई लोकपालों को युद्ध में हरा दिया और देवगणों को मारकर भगाने लगे। असुर सेनाओं को देवताओं पर हावी होता देखकर असुर खुशी में झूम उठे और भयंकर गर्जना कर लगे। तब देवताओं की ओर से लड़ रहे वीरवत क्रोधित होकर तारकासुर के निकट पहुंचे। असुरों ने वीरवत को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने परस्पर पाश, खड़क, फरसा और पाटिश आदि युद्धों का प्रयोग किया। देवता और असुर आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। तभी देवताओं की ओर से वीरभद्र तारकासुर से लड़ने लगे। वीरभद्र ने पूरी शक्ति से तारकासुर पर आक्रमण किया और उसको त्रिशूल के प्रहार से घायल कर दिया। घायल होकर तारक जमीन पर गिर पड़ा, परंतु अगले ही पल उस स्वयं को संभाल लिया और पुनः खड़े होकर वीरवत से युद्ध करने लगा। महाकौतुकी तारक ने भीष्म मार से वीरवत को घायल करके वहां से भगा दिया। तत्पश्चात उसने वहां युद्ध कर रहे देवताओं को अपना क्रोध का निशाना बनाया। तारका देवताओं पर अपने बाणों का बरसात करने लगा। तारकासुर के इस अनायास बाणों की वर्षा से देवता भयभीत हो गए। तब स्वयं श्री हरि विष्णु तारकासुर से लड़ने के लिए आगे आए। श्री हरि ने गदा से तारकासुर पर जोर तोड़ से प्रहार किया और विशेष बाण मारकर उसे 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने शारद धनुष उठाया और तारक को मारने के लिए बढ़े। तभी तारक ने प्रहार करके उन्हें गिरा दिया, तो श्री विष्णु ने गुस्से से सुदर्शन चक्र चला दिया। नारद, तब मैंने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनसे कहा कि मेरे दिए हुए वरदान के अनुसार तारकासुर का वध आपके श्री हाथों से ही होगा, इसलिए कोई भी देवता तारक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर कार्तिकेय रथ से नीचे उतर गए और पैदल ही तारक को मारने के लिए दौड़े। उनके हाथ में इतनी शक्ति थी कि जो लपटों के समान चमकती हुई उल्का की तरह लग रही थी। 6 मुख वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर तारकासुर बोला, देवताओं, क्या यही बालक है तुम्हारा वीर पराक्रमी कुमार जो शत्रुओं का पल में विनाश कर देता है? यह कहकर तारकासुर जोर से अट्टहास करने लगा और बोला, इस बालक के साथ तुम सभी को मार डालूंगा। तुम इस बालक को मेरे हाथों हत्या करवाओगे। ऐसा बोलते हुए भयानक गर्जना करता हुआ कुमार कार्तिकेय और पलटा और बोला कि हे बालक, यह मूक देवता तो व्यर्थ ही तुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, पर मैं इतना कठोर नहीं हूं कि बिना किसी अपराध के एक मासूम बालक पर वार करूं। इसलिए जा, तू भाग जा। मैं तेरे को नोक को छोड़ देता हूँ। देवराज इंद्र और भगवान श्री हरि विष्णु को निंदा करने से तारक द्वारा कमाया गया तपस्या का सारा पुण्य नष्ट हो गया था। तभी इनने उस पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वह धरती पर गिर पड़ा। तब कुछ देर बाद तारकासुर पूरे उत्साह के साथ पुण्य कूद खड़ा हुआ और अपने भीष्म वासुदेव ने देवराज इनको घायल कर दिया। उन पर अपने पैर का प्रहार किया। यह देखकर देवता भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे। तभी श्री हरि विष्णु ने स्थिति को संभालने के तारकासुर पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र ने तारकासुर को धराशायी कर दिया, परंतु तारकासुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः उठकर खड़ा हो गया। तब उसने अपनी प्रचंड शक्ति के हाथ में लेकर भगवान विष्णु को ललकारा और उन्हें अपने भीष्म प्रहार से घायल कर दिया। विष्णु जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां का यह दृश्य देखते में कोहराम मच गया। सब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी सेना तितर बितर होने लगी। यह देखकर वीरभद्र ने तारकासुर का आक्रमण किया। उसने त्रिशूल उठाया, तारकासुर पर वार किया, जिससे तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु उसी क्षण उठकर उसने वीरभद्र को अपनी शक्ति से घायल करके मूर्छित कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। तो इसी के साथ शिव पुराण के रुद्र संहिता के चतुर्खंड का 9वां अध्याय तारकासुर की वीरता का अध्याय पूर्ण होता है। कल एक नए अध्याय के साथ, जो कि है 10वां अध्याय, जिसमें तारकासुर वध का वर्णन है। वो कथा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।